नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषं तस्मै सुभद्राशवसे नमो नमः। जयति जयति देवो देवकी नन्दनोऽयं जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंशः प्रदीपा जयति जयति मेघा श्यामला कोमलांगो जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। तो सबसे पहले मैं सभी डिवोटीज से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं थोड़ा डिलेड हो गया। दूसरा, हम लोग मैं सभी डिवोटीज का स्वागत करता हूँ कि हम लोग इस कृष्णा बुक जिसको हम लोग कहते हैं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उसका छठे अध्याय में पहुंच चुके हैं। इसका शीर्षक है पूतनावध। तो आज हम पूतनावध की कथा पढ़ेंगे और श्रवण करेंगे और प्रभुपाद जी की वाणी से सुनने की कोशिश करेंगे। तो जब नंद महाराज घर लौट रहे थे तो उन्होंने वासुदेव द्वारा दी गई इस चेतावनी पर कि गोकुल में कुछ उत्पात हो सकता है विचार किया। निश्चय ये सलाह मैत्रीपूर्ण थी और असत्य न थी। अतः नंद ने सोचा इसमें अवश्य ही कुछ न कुछ सच्चाई है। अतः डर डर के मारे वे भगवान की शरण लेने लगे। संकट आने पर भक्त के लिए स्वाभाविक है कि वे कृष्ण का चिंतन करे, क्योंकि उसके लिए अन्य कोई आश्रय नहीं होता। तो ये हमारे लिए लर्निंग पॉइंट है कि संकट आने पर कृष्ण भक्त के लिए स्वाभाविक है कि कृष्ण का चिंतन करे, क्योंकि उसके लिए अन्य कोई आश्रय नहीं होता। जब शिशु संकट में होता है तो अपने माता पिता का आश्रय लेता है। इस प्रकार भक्त सदैव भगवान की शरण में रहता है, किंतु जब उसे कोई विशेष संकट दिखता है तो वह तुरंत ईश्वर का स्मरण करता है, भगवान को याद करता है, ये कृष्णा प्लीज सेव अस। तो शील रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तमा। तो उसमें कि अन्य अभिलाषाओं से शून्य, मतलब उसमें अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए है? और जो कि ज्ञान कर्म आदि से कवर्ड, ऐसी कोई भी वो भी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो उसमें ये कह सकते हैं कि जब भक्त जो है अपना, जब उसके प्राणों पे संकट आते हैं तो क्या भगवान से ये मांग सकता है? अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, कि अनुकूल भाव से भगवान कृष्ण की सेवा करने की उसकी जो वृत्ति है या उसकी इच्छा हमेशा यही रहनी चाहिए। तो क्या जब भक्त पर संकट आता है तो वो भगवान से अपना बचाव की बात करता है, तो क्या वो भक्त नहीं है, वो उत्तम भक्ति नहीं करता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए रूप गोस्वामी बड़े इंटेलिजेंटली लिखते हैं कि अन्य अभिलाषिता, अभिलाषा और इता,
उनको दो जोड़ते हैं, अन्य अभिलाषा शून्य नहीं कहते हैं उसको। तो इसीलिए इस चीज को यहाँ पे भी देखिए, हम देखते हैं कि संकट आने पर भक्त के लिए स्वाभाविक है कि कृष्ण का चिंतन करे, क्योंकि उसके लिए अन्य कोई आश्रय नहीं है। इसलिए भगवत गीता में भी बताया जाता है कि मतलब कि अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण परम आश्रय है, परम धाम पवित्रो परमम भवान, ऐसा ऐसा अर्जुन कहते हैं। तो अर्जुन कहते हैं परम धाम मतलब परम आश्रय जो है भगवान। तो अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद कंस ने पूतना नामक डाइन को, जो छोटे छोटे बच्चों को अत्यंत नृशंसता पूर्वक मारने का इंद्रजाल जानती थी, उसको आदेश दिया कि वह शहरों, ग्रामों तथा चरागाहों में जाकर सारे बच्चों का वध कर दे। ऐसी डाइनें अपना इंद्रजाल वहीं फैला सकती हैं जहां कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन या श्रवण ना होता हो। कहा जाता है कि जहां कहीं कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन होता है, चाहे वह उपेक्षा से ही क्यों ना हो, वहां सारे बुरे तत्व, डाइने, भूत प्रेत तथा संकट तुरंत भाग जाते हैं। सेकंड लर्निंग पॉइंट। और जहां कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन गंभीरता से होता हो, विशेष रूप से वृंदावन में जहां परमेश्वर स्वयं उपस्थित थे, वहां तो ये सर्वथा ही सत्य है। तो आप सब जानते होंगे, हमारे एक आचार्य हुए हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। तो ऐसे ही एक वृक्ष में बहुत वो भूत प्रेत का बहुत ये प्रभाव था, और सब लोग जाके वहां पूजा करते थे। तो वहां पर जाकर के भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भागवत का कंटिन्यूस पाठ किया, और वहां से उस भूत या प्रेत जो भी रहता था उसका भी उद्धार किया एक्चुअली। और ये सत्य बात है। तो यही बात यहाँ पे भी सत्यापित हो रही है। और जहां कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन गंभीरता से होता हो, विशेष रूप से वृंदावन में जहां परमेश्वर स्वयं उपस्थित थे, वहां तो ये सर्वथा ही सत्य है। अतः नंद महाराज के सारे संदेह निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम पर आधारित थे। वास्तव में पूतना में शक्ति होते हुए भी उसकी गतिविधियों से कोई भय न था। ऐसी डायने खेचरी कहलाती हैं, जिसका अर्थ है वो जो आकाश में उड़ सकती हैं। खे का मतलब होता है खम, खे मतलब आकाश, और चरी मतलब जो अविचरण कर सकती है, खेचर। इस तरह का इंद्रजाल आज भी कुछ स्त्रियों द्वारा भारत के दूरस्थ और उत्तर पश्चिमी भाग में किया जाता है। वे उखड़े वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर एक स्थान से दूसरे तक आ जा सकती है। पूतना को ये इंद्रजाल ज्ञात था, इसलिए भागवत में उसे खेचरी कहा गया है। आजकल तो बहुत सारे इवन एक्ट्रेसेस आर बिकमिंग खेचरी और इंद्रजाल और वो सब उसमें भी आ रहा है। यानी पूतना किसी प्रकार की अनुमति के बिना ही गोकुल में नंद के आवास महल में घुस गई। सुंदर वस्त्रों से आभूषित होकर वह, आई होप पीपल आर एबल टू हियर मी। यस प्रोजेक्ट। वह सुंदर वस्त्रों से आभूषित होकर वह परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर गई, और अपने उठे हुए नितंबों, उन्नत रोजों, कान की बालियों तथा केश में लगे फूलों से वह अति सुंदर लग रही थी। वह अपनी क्षीण कटी से वह और भी सुंदर बन गई थी। उसकी आकर्षक चितवन तथा मंद मुस्कान से वृंदावन के सारे वासी मोहित हो गए। भोली भाली गोपियों ने सोचा कि वह हाथ में कमल पुष्प धारण किए वृंदावन में आई साक्षात लक्ष्मी देवी है। उन्हें लगा कि वह अपने पति कृष्ण को देखने के लिए स्वयं आई है। उसकी अपूर्व सुंदरता के कारण उसे किसी ने रोका नहीं, अतः वह बिना रोक टोक के नंद महाराज के घर में प्रविष्ट हो गई। अनेकानेक बालकों का वध करने वाली पूतना ने कृष्ण को पालने में लेटा देखा। वे तुरंत समझ गई कि इस नन्हे बालक में अद्वितीय शक्ति है, जो राख से ढकी अग्नि की भांति छिपी है।
उसने सोचा ये बालक तो इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। तो देखिए कि ऐसे ही माया जो है इसी तरह से सब कुछ पैकेज रूप में आती है और मनुष्य का जो बुद्धि है या उसका जो इंटेलेक्ट है उसका हरण कर लेती है। तो इस प्रकार जो पूतना भी थी बहुत ही एक अच्छे पैकेज में आई है। उसने अपनी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया जो बहुत आकर्षक थी और इतना ऐसे चल रही थी कि सारे मंत्र मुग्ध हो गए और किसी ने उसको रोका ही नहीं। और सबको लगा कि शायद साक्षात लक्ष्मी देवी ही इस धरती पे उतर आई है। लेकिन फिर भी जब उसने भगवान को देखा तो वो तुरंत समझ गई कि इसमें इस बालक में छोटे से नन्हे से बालक में जो क्या है अद्वितीय शक्ति है। और उसने ये अनुमान लगा लिया कि ये पल भर में सारा ब्रह्मांड नष्ट कर सकता है। तो पूतना की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम भगवान कहते हैं 15-15 में। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य को आवश्यक बुद्धि प्रदान करने वाले हैं तथा विस्मृति भी उत्पन्न करने वाले हैं। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो पूतना को तुरंत पता चल गया कि वह जिस बालक को वह नंद के घर में देख रही है वह साक्षात श्री भगवान है। वे वहां नन्हे बालक के रूप में लेटे थे किंतु इसका अर्थ ये नहीं था कि वे कम शक्तिशाली थे। ये भौतिकतावादी सिद्धांत की ईश्वर पूजा विकासवादी है, ठीक नहीं है। कोई भी मनुष्य ध्यान या तपस्या द्वारा ईश्वर नहीं बन सकता। विकासवादी क्या होगा कि हम अपने आप में अपनी जो छुपे हुए बल को उजागर करके ईश्वर बन सकते हैं। हम ये माया का आवरण हमसे मुक्त हो गया तो हम ईश्वर हो जाएंगे। तो ये विकासवादी विकासवादी माइंडसेट है कि हम अपने विकास के द्वारा अपनी कोशिशों के द्वारा और अब विकास के द्वारा हम ईश्वर बन सकते हैं। तो कोई भी बहुत देखिए बहुत धनवान व्यक्ति भी होता है जैसे धीरू भाई अंबानी भी थे। इतना धन इकट्ठा किया अपार धन संपत्ति। और ऐसा है कि एक टाइम पे वो पूरा इंडिया को कंट्रोल करते थे। ये विकासवादी माइंडसेट है कि मेरे पास मैंने बहुत मेहनत की धन कमाया अब मैं ईश्वर कंट्रोलर हो गया मैं बहुत बड़ी कंपनी चलाता हूँ और पूरे देश को नेताओं को खरीद करके मैं देश भी चला पाऊंगा। लेकिन क्या होता है वह काल के गाल में इस तरह समा जाता है जैसे एक जो छोटा क्या बोलते हैं जीवाणु होता है मनुष्य के मुख के अंदर चला जाता है सांस के साथ पता भी नहीं चलता कि कहाँ वो खत्म हो गया। तो यही यही बात होती है। तो इसी को विकासवादी माइंडसेट कहते हैं। ईश्वर सदैव ईश्वर रहता है। भगवान जो है चाहे वो बच्चा हो चाहे वो एक एडल्ट के रूप में यानी वयस्क के रूप में हो तब वो भगवान ही रहते हैं। वो कभी भी रत्ती भर इतना भी कम नहीं होते उस पोजीशन से। इनफॉलिबल दैट इज वाई भगवान को इनफॉलिबल कहा गया है या अच्युत कहा गया है। तो कोई भी मनुष्य ध्यान या तपस्या द्वारा ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर सदैव ईश्वर रहता है। कृष्ण बालक के रूप में उतना ही पूर्ण है जितना एक विकसित युवक। तो ये चीज हमेशा यहाँ पे लर्निंग पॉइंट है हमारे लिए कि भगवान ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। मायावादी सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा प्रारंभ में ईश्वर था किंतु अब वह माया के प्रभाव से अभिभूत हो गया है। अतः मायावादी मानते हैं कि इस समय वह ईश्वर नहीं है किंतु माया का प्रभाव हटा लेने पर वह पुनः ईश्वर हो जाता है। ये सिद्धांत सूक्ष्म जीवात्माओं पर लागू नहीं हो सकता। जीवात्माएं श्री भगवान के क्षुद्र अंश हैं
वे मूल अग्नि के क्षुद्र अंश या चिंगारियां हैं, अतः वे माया के प्रभाव से ढके जा सकते हैं, किंतु कृष्ण नहीं। ये बहुत बहुत है। ममे वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना है। मैं मम एव अंशे अंशो जीवलोके, इस जीवलोक में ये जीव भूत जो है, भूत जीव भूत है, मतलब ये जो प्राणी है वो क्या है? ममेव अंश, मेरा ही अंश है। और कैसे है? सनातन, सनातन रूप से। ऐसा नहीं कि आज थे कल थे, आज कल थे, आज कल नहीं थे, आज अंश है और कल नहीं रहेंगे, या ऐसा ऐसा बात नहीं होता। इस सनातन रूप से अंश है। ऐसा नहीं है कि किसी टाइम पे आके माया से अनकवर हुए तो भगवान बन जाएंगे, ना ना ना, ऐसा नहीं। यहाँ तक कि वसुदेव तथा देवकी के घर में जन्म लेने के समय से ही श्री कृष्ण भगवान है। कृष्ण ने बाल स्वभाव दिखाया। अच्छा, अभी कथा पे आ जाते वापस। कृष्ण ने बाल स्वभाव दिखाया, अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वे पूतना को न देखना चाह रहे हैं। तो ना, जब कृष्ण पूतना को देखकर आंखें बंद करते हैं, तो टीकाकार उसमें उसके 21 डिफरेंट रीजन देते हैं, उत्प्रेक्षाएं जो 21 डिफरेंट रीजन देते हैं कि क्यों भगवान ने पूतना को देखा तो आंखें बंद कर ली, क्या रीजन था। भक्तगण उनके नेत्रों के बंद होने की तरह तरह से व्याख्या करते हैं। कुछ का कहना है कि कृष्ण ने इसलिए अपनी बांखें बंद कर ली कि वह उस पूतना का मुंह नहीं देखना चाहते थे, जिसने अनेक बालकों का वध कर दिया था और अब उन्हें भी मारने आई। अन्यों का कहना है कि उन्हें उसके अंदर से कुछ अद्वितीय बातें ज्ञात हो रही थी और उसे विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे वह भयभीत ना हो। हाँ? कि उसको पता लग चुका था कि ब्रह्मांड को पल भर में नष्ट कर सकता है। ठीक है। तो इसी चीज का जब उसको एहसास हो गया, तो उसी को दोबारा विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने आंखें बंद कर ली, कि ताकि वो भयभीत ना हो मुझे देखते। कृष्ण का अवतार असुरों का वध करने के और भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इस प्रकार उन्होंने जिस प्रथम असुर का वध करना था, वह एक स्त्री थी। वैदिक नियमों के अनुसार स्त्री, ब्राह्मण या गाय या बालक का वध करना वर्जित है, किंतु कृष्ण को बाध्य होकर पूतना का वध करना पड़ा। और चूंकि स्त्री वध शास्त्रोचित नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण के पास आंखें बंद करने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा न था। एक और व्याख्या है। एक दूसरी व्याख्या ये है कि कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि वे पूतना को मात्र अपनी धाय के रूप में मान रहे थे। पूतना कृष्ण के पास स्तनपान कराने आई थी। कृष्ण इतने कृपालु हैं कि जानते हुए कि पूतना उन्हें मारने आई है, उन्होंने उसे अपनी धाय या माता के रूप में देखा। तो ये भी एक व्याख्या है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, टिप्पणी करते हैं कि वैदिक मान्यता है कि माताएं 7 प्रकार की होती है ना। मैंने भी ये पढ़ा हुआ है श्लोक, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको फिर कभी मैं इसका बताऊंगा। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं, जब वे किसी फ्रेंच व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं, तो बोलते हैं माताएं जो है ना, क्यों गाय का वध नहीं करना चाहिए। माताएं 7 प्रकार की होती हैं: सगी माता, गुरु पत्नी, रानी, ब्राह्मणी, गाय, धाय तथा पृथ्वी। हम्म, तो क्योंकि कृष्ण पूतना कृष्ण को अपनी, जस्ट मिनट,
Just a second, just a second. Hold on, please. I could not get. हाँ, वो श्लोक है, आत्म माता गुरो पत्नी ब्राह्मणी राजपत्नी कहा धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तैता मात्रा स्मृता। देखो, ये श्लोक मैं ढूंढ रहा था, मैं आप सबको सुनाना चाहता था कि ये कहाँ से लिया गया है। 7 प्रकार की माताएं क्या है? आत्म माता गुरोर पत्नी ब्राह्मणी राजपत्नी का है। सगी माता एक माता होती है, आत्म माता, गुरु पत्नी, और गुरुदेव की जो पत्नी है वो भी माता कहलाती है। रानी है ना, जिसको राजपत्नी बोलते हैं, राजपत्नी का रानी, यानी जो राजा की रानी होती है, जो राजा राज्य करते हैं, उनकी पत्नी को रानी कहा जाता है। और ब्राह्मणी है, जो वास्तव में ब्राह्मण है उनकी पत्नी ब्राह्मणी कहलाती है, और उसको भी माता के समान देखना चाहिए। गाय, काऊ, काऊ को माता देखते हैं। धाय यानी जो देखरेख करती है वो, और पृथ्वी, ये पृथ्वी भी माता के समान। क्योंकि पूतना कृष्ण को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराने आई थी, तथा कृष्ण ने उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार किया। एक अन्य कारण समझा जाता है कि कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उन्हें धाय या माता का वध करना था, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। किंतु उन्होंने अपनी माता या धाय को वध करने तथा अपनी सगी माता या धर्म माता यशोदा के प्रति प्रेम करने में कोई अंतर नहीं रखा, इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर ली। हमें वेदों से ये भी जानकारी मिलती है कि पूतना के साथ भी मातृवत व्यवहार किया गया, और यशोदा के साथ ही इस संसार से मुक्ति प्राप्त हुई। जब बालक कृष्ण ने आंखें बंद कर ली तो पूतना ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। उसे ये ज्ञात न था कि वह साक्षात मृत्यु को पकड़े हुए है। यदि मनुष्य धोखे से रस्सी को सर्प मान बैठता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है ना। बहुत सारे लोग इतना डर जाते हैं कि उनकी जो है ना हार्ट फेल हो जाता है, अगर वो रस्सी को सर्प मान लेते हैं। बहुत सारे अंधेरे में ना कोई रस्सी है उसको सर्प मान ले तो इतना डर जाते हैं कि हार्ट फेलियर से भी उनकी मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार कृष्ण से भेंट होने के पूर्व पूतना अनेक बालकों का वध कर चुकी थी, और उसने कृष्ण को भी उन जैसा ही समझा। किंतु वह सांप को पकड़ने जा रही थी जो उसे तुरंत मार देगा। जब पूतना बालक कृष्ण को गोद में ले रही थी तो यशोदा तथा रोहिणी दोनों ही वहां उपस्थित थी, किंतु उन्होंने उसे मना नहीं किया, क्योंकि वह सुंदर वस्त्रों से आभूषित थी, कृष्ण के प्रति मातृ प्रेम प्रदर्शित कर रही थी। वे ये न समझ पाई कि वह एक अलंकृत म्यान के भीतर छिपी तलवार की भांति है। ऐसी उपमा दी जा रही है। देखिए, पूतना ने अपने स्तनों में घातक विष लगा रखा था, और गोद लेते ही उसने अपने चूचू कृष्ण के मुख में लगा दिए। उसे आशा थी कि ज्यों ही वह उसके स्तनों का पान करेगा त्यों ही मर जाएगा, किंतु कृष्ण ने क्रुद्ध होकर अपने मुंह में चूचुक लगा लिया, और उन्होंने विषयुक्त दूध के साथ उस असुरनी के प्राण भी चूस लिए। दूसरे शब्दों में दूध पीने के साथ ही पूतना के प्राण भी चूस लिए। कृष्ण इतने दयालु हैं कि जब पूतना अपना पय पान कराने आई तो उन्होंने उसकी मनोकामना पूरी की, और अब उसके इस कार्य को माता का सा आचरण माना। किंतु वह और अधिक दुष्ट कार्य ना करे, इसीलिए उन्होंने उसे तुरंत ही मार डाला। यानी उसका उद्धार किया भगवान, उसको माता मानकर उद्धार किया, और वो अन्य दुष्कर्म न कर बैठे। अभी माता की तो पोजीशन थी और भगवान उसको दुष्कर्म नहीं करने दे सकते थे, इसलिए उसे मार डाला। क्योंकि यह असुरनी कृष्ण द्वारा मारी गई अतः उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। जब कृष्ण ने उसकी छाती को अत्यंत बलपूर्वक दबाया और उसके प्राण हर लिए तो वह भूमि पर गिर पड़ी और अपने हाथ पैर फैलाकर चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। वह जोर से चिल्ला रही थी और उसका सारा शरीर पसीने से तर था। जब रोदन करती पूतना मर गई
तो चारों ओर पृथ्वी तथा आकाश में, उच्च तथा निम्न लोकों में, सभी दिशाओं में भयानक कंपन हुआ और लोगों ने सोचा कोई वज्रपात हुआ है। इस प्रकार पूतना के इंद्रजाल का दुस्वप्न दूर हुआ। उसने एक विराट असुरनी जैसा अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया और उसने अपना भयानक मुख खोल दिया और अपने हाथ पैर फैला दिए। वह उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार इंद्र के व्रज पहाड़ से वृत्तासुर गिर पड़ा था। उसके सिर के लंबे लंबे केश जो थे उसके पूरे शरीर पर बिखर गए। उसका गिरा हुआ शरीर 12 मील तक फैला था। कितना? 12 मील तक फैला था, जिसके गिरने से सभी वृक्ष चूर चूर हो गए थे। जब किसी ने उसके विशाल शरीर को देखा और आश्चर्यचकित था। उसके दांत खुदी हुई सड़कें लग रहे थे और उसके नथने पर्वत कंदराओं के समान प्रतीत हो रहे थे और उसके स्तन छोटी छोटी पहाड़ियों जैसे लग रहे थे और उसके केश विशाल लालाब झाड़ी के समान थे। उसकी आंखों के गड्ढे अंधकूपों के तुल्य और दोनों जांघें नदी के दो किनारों के सदृश और दोनों हाथ दृढ़ निर्मित सेतुओं के समान तथा उसका उदर सूखे सरोवर की तरह लग रहा था। इस तरह सारे ग्वाल तथा गोपियां आश्चर्य एवं भय से चकित थी। उसके गिरने से जो घोर शोर हुआ उससे उनके मस्तिष्क तथा कानों पर आघात लगा और उनके हृदय तेजी से धड़कने लगे। तो प्रभु जी, कैन वी स्टॉप हियर एंड टेक सम क्वेश्चंस, क्योंकि कल पूरा हो जाएगा फिर ये।